एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएस कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीएस जो है काफी बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें कि 6 to 12 एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। काफी शॉर्ट नोट ये प्रिपेयर किए हैं, जिसमें कुछ एमसीक्यू भी हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हैं। ओके, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं वहां मेल पर आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ प्लेनेट डिफरेंट फ्रॉम इस स्टार। यहाँ पर बात की गई है कि स्टार और प्लेनेट्स जो होते हैं वो कैसे अलग अलग हैं। ओके, क्या उनके बीच में डिफरेंस है। फर्स्ट थिंग इज दैट planets does not have their own heat and light। बात आपको समझ में आई? planets does not have their own heat and lights। planets के पास में, ग्रहों के पास में अपनी खुद की कोई हीट और लाइट नहीं होती है। stars have their own heat and light। ओके, stars के पास में अपनी लाइट और हीट दोनों होती है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? Planets does not have their own heat and light. Stars have their own heat and light. First difference ये समझ में आ गया। Second देखिए, second thing is that planets get the light from their nearest star। Planets get the light from their nearest star। Planets को लाइट कहाँ से मिलती है? अपने नियरेस्ट स्टार से। ठीक है, समझ में आई बात? सन, ठीक है, इसका एग्जांपल है। स्टार आर द कैलेस्टियल बॉडीज एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल लाइट। ओके, उन्हें किसी भी एक्सटर्नल लाइट्स की कोई भी जरूरत नहीं होती। थर्ड पॉइंट इज दैट द साइज ऑफ प्लेनेट इज स्मॉल। प्लेनेट का साइज कैसा होता है? स्मॉल। द साइज ऑफ स्टार्स इज लार्ज एज कंपेयर्ड ऑफ द प्लेनेट। अगर बात करें स्टार की, तो स्टार का साइज जो है वो प्लेनेट के मुकाबले लार्ज होता है। ठीक है, तीनों डिफरेंस समझ में आए अच्छे से। फोर्थ इज दैट मरकरी, वीनस, अर्थ एक्सेट्रा आर द प्लेनेट्स। सन इज अ स्टार। सन जो है वो एक स्टार है, और प्लेनेट्स कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, मार्स। ओके, ये सभी क्या है? प्लेनेट्स हैं। पॉइंट इज क्लियर? देखिए, फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। प्लेनेट्स डज नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। सेकंड थिंग इज दैट स्टार हैव देयर ओन हीट। ओके, सेकंड, प्लेनेट्स गेट द लाइट फ्रॉम देयर नियरेस्ट स्टार। एग्जांपल सन। Star are the celestial bodies and does not require any external light। Third point is that the size of planet is small. The size of star is large as compared of the planets। Fourth point is that planets कौन कौन से होते हैं? Like Mercury, Venus, Earth, okay, Jupiter, Mars, अभी मैंने आपको बताए थे। ठीक है, are the planets and sun is the star। पॉइंट इज क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले समझते हैं सोलर सिस्टम को। द सोलर सिस्टम, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन कहां पर है? सेंटर में है। ओके, सोलर सिस्टम में सन कहां पर है? बिल्कुल सेंटर में। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। समझ में आई इतनी बात? It is huge and made up of extremely hot gases। It provides the pulling force that binds the solar system। The sun is the ultimate source of heat। sun जो है वो ultimate source of heat है, वहां पर बहुत ज्यादा heat है। And light for the solar system। The sun is also 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अगर बात करें सन से अर्थ के डिस्टेंस की, तो वो कितना है? 150 मिलियन। ओके, पॉइंट इज क्लियर? देखिए, ये सभी पॉइंट जो है आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट थिंग इज दैट प्लेनेट्स। देखिए,
प्लेनेट्स, देयर आर 8 प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट हैं? 8 प्लेनेट। इन ऑर्डर ऑफ, अगर उन्हें ऑर्डर से याद रखते हैं सन से, फर्स्ट इज मरकरी, ओके, देन सेकंड इज वीनस, थर्ड इज अर्थ, फोर्थ इज मार्स, then Jupiter, then Saturn, Uranus, Neptune. Okay, all 8 planets of the solar system move around the sun in the fixed path. देखिए यहाँ पर पिक्चर में, यहाँ पर जो है ये सभी प्लैनेट्स जो है सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है, ये रहा इनका पथ, ठीक है, एक फिक्स्ड पथ में जो रिवॉल्व हो रहे हैं। देखिए यहां पर भी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, These paths are called orbits. इन पथ्स को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। ये लाइंस आपको क्लियरली दिख रही हैं, देखिए ये जो लाइंस हैं सन के चारों तरफ है, ओके, इनको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। सबसे नियरेस्ट जो प्लेनेट है सन के वो कौन सा है? मरकरी। It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. अपने अक्ष पर जो है ये कितना टाइम लगाता है? 88 days. Okay, one revolution में। Next thing is that Venus is considered as Earth twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. Venus को, Venus planet को अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, ओके, बिकॉज ये साइज में, शेप में ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है, सिमिलर साइज एंड डेंसिटी ऑल्सो, ओके, पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, till recently August 2006 Pluto was also considered a planet, ठीक है, जिसको नौवें ग्रह के नाम से जानते हैं। Pluto was also considered as a planet। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, the earth is the third nearest planet to the sun। फर्स्ट क्या है? सन के पास में जो फर्स्ट है प्लेनेट वो है मरकरी, okay, second is Venus and third is Earth, okay। तो अर्थ से थर्ड नंबर पर कौन सा है? अर्थ जो है वो थर्ड नंबर पे है, ओके, मरकरी, वीनस एंड अर्थ। देखिए इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट। अगर बात करें इसकी साइज की तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है। इट हैज वाटर एंड एयर विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ओके, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग में रहते हैं, ठीक है, और पेड़ पौधे भी हैं, पक्षी भी हैं, तो यहाँ पर सफिशिएंट वाटर है, एयर है, ओके, जो सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा एसेंशियल है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अर्थ ब्लू क्यों है? इसको ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज इसके 1/3 सरफेस पर जो है पानी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट, ओके, पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द मून। मून इज द अर्थ सैटेलाइट। मून क्या है? अर्थ सैटेलाइट है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies। देखिए ये बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देता है आसमान में, ठीक है, चांद, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये अर्थ जो है, अर्थ प्लेनेट के पास में। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, ठीक है। अगर बात करें इससे डिस्टेंस की कि अर्थ से
जो है हम इसको कितने डिस्टेंस पर देख सकते हैं, तो इसका डिस्टेंस क्या है 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. Okay, only one side of the moon is visible to us. मून की खाली हम एक साइड ही देख पाते हैं अर्थ से। The moon does not have condition favorable for life. It has mountains, plains and depression on its surface. These cast shadows on the moon surface. Okay, clear point? Next देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं एस्टेरॉइड के बारे में। एस्टेरॉइड क्या होते हैं? एस्टेरॉइड आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द सन। सन के चारों तरफ जो घूमते हैं ये एस्टेरॉइड होते हैं, ठीक है, और ये स्मॉल होते हैं साइज में, रॉकी ऑब्जेक्ट है। Although asteroids orbit the sun like planets, they are much smaller than planets. ये planets से काफी छोटे होते हैं। An asteroid is one of the very small planets that move around the sun, especially between Mars and Jupiter. Mars और Jupiter जो planet हैं, उनके बीच में ज्यादातर देखने को मिलते हैं asteroid. Okay? देखिए, ये होते हैं एस्टेरॉइड। पिक्चर क्लियर दिख रही है आपको? देखिए, नेक्स्ट थिंग इज दैट देखिए, नेक्स्ट है मेटेरॉइड्स। अ मेटेरॉइड्स इज अ चंक ऑफ रॉक और मेटल फ्रॉम स्पेस दैट फॉल्स थ्रू द एटमॉस्फेयर। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? चंक ऑफ रॉक और मेटल, ओके, फ्रॉम स्पेस दैट फॉल थ्रू द एटमॉस्फेयर और लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग अर्थ। मोस्ट मेटेरॉइड्स बर्न अप इन द एटमॉस्फेयर। कुछ मेटेरॉइड्स जो होते हैं ना वो बर्न हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और जो उनके टुकड़े जो गिरते हैं, ठीक है, वो क्या क्रिएट करते हैं? दिस क्रिएट्स अ ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट कॉल्ड अ मेटियोर। ओके, तो डिफरेंस समझ में आया एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स और मेटियोर्स में। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? मेटल, कुछ रॉक्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं पिक्चर में, जो एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाते हैं, ठीक है, और बर्न होने के बाद में जो है, जो उनके टुकड़े जो गिरते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेटियोर्स। देखिए, ये डेफिनेशन भी लिखी है। Meteor, a meteor sometimes called a shooting star or a falling star, is actually a space rock that is crashing through Earth atmosphere. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना टूटता हुआ तारा, वो यही होते हैं मेटियोर्स। चलिए कुछ क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज पूर्णिमा नाइट। ओके, यहाँ पर नाइट है। Purnima night is called, first option is half moon, second is full moon and third is new moon. So that इसका आंसर क्या होगा? एक्सप्लेनेशन में आप इजीली देख पा रहे हैं, इसका आंसर होगा full moon. Purnima night is called full moon. In this night we can see the full shape of the moon. मतलब पूर्णिमा नाइट को आप full shape देख सकते हैं मून की। ओके, क्वेश्चन इज क्लियर? नेक्स्ट देखिए, The nearest planet to the sun is, अभी आपने पढ़ा था सन के नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है? मरकरी, ठीक है, सो दैट इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, मरकरी इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन दैट टेक्स अबाउट 88 days to complete one round along its orbit. Next question is, the small pieces of rocks which move around the sun are called, क्या कहेंगे उनको? मेटेरॉइड, एस्टेरॉइड और स्टार्स। मेटेरॉइड्स, ये क्योंकि ये स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक्स के, ओके, विच मूव्स अराउंड द सन।
ओके और जब ये पीसेस जो है बर्न होकर एटमॉस्फेयर में इधर उधर गिरते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार जिनको बोलते हैं, मेटेओर्स होते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। अभी पढ़ चुके हैं, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए, an imaginary line dividing the globe into two equal parts is called axis equator non। अच्छा, जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है उस लाइन को क्या बोलते हैं? अच्छा, उसको हम बोलेंगे इक्वेटर। वाई? बिकॉज ये जो मिडिल वाली लाइन होती है ना 0 डिग्री, ठीक है, ये होती है इक्वेटर, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं। इक्वेटर डिवाइड द ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, why the earth is called a unique planet? Earth is called a unique planet because it is the only planet in the solar system that support life। अच्छा, अर्थ को यूनिक प्लेनेट क्यों बोलते हैं? Because it is the only planet in the solar system that support life. It has life supporting condition like oxygen, air and water। ठीक है, लाइफ सपोर्टिंग प्लेनेट है। द टेम्परेचर इज नेदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लेनेट बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस एरिया इज कवर्ड बाय वाटर। ओके, काफी कम टाइम में जो है हमने ये नोट्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के नोट्स कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा पूरा लेक्चर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक इट।